हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो ड्यूल बूट ऑपरेटिंग सिस्टम पे होने वाला है। इस ड्यूल बूट में मैं विंडोज 10 के साथ काली लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करूंगा। मेरे कंप्यूटर में विंडोज 10 पहले से ही डला हुआ है। अगर आपको देखना है या आपको जानना है कि किस प्रकार से विंडोज 10 को इंस्टॉल कर सकते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो मेरे में पहले से इंस्टॉल है और अब मैं इसमें काली लाइनेक्स को इंस्टॉल करने वाला हूं। और दोस्तों, अगर आपको काली लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लीन इंस्टॉलेशन करना है, मेरा मतलब है ड्यूल बूट ना करके सिर्फ काली लाइनेक्स को इंस्टॉल करना है, तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बना दिया है जो आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहां पे जाके उसको देख सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए मैंने इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसकी टाइमलाइन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उस टाइमलाइन के हिसाब से, अगर आपको कोई पार्ट स्किप करना है तो आप उस टाइमलाइन के हिसाब से स्किप करके देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मैं विकास जांगीड़ और आप सभी देख रहे हो टेक जांगीड़। तो चलिए मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले चलता हूँ और वहाँ पे आगे की प्रोसेस दिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, ये मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट में हमें काली लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करना है। तो काली लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करने के लिए आपको कोई भी एक वेब ब्राउजर को ओपन करना है। तो ये मैं सबसे पहले एक वेब ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। ब्राउजर पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है काली लाइनेक्स टाइप करके आपको इसको सर्च कर देना है। ये जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी kali.org की ऑफिशियल वेबसाइट, इसको आपको ओपन कर लेना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे डाउनलोड्स पे आना है। जैसे ही आप डाउनलोड्स पे दबाओगे तो आपके पास नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे लिंक ओपन होंगे, जिनमें से आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये इंस्टॉलर इमेज वाला ही डाउनलोड करें। तो आपको इंस्टॉलर इमेज पे क्लिक कर देना है। फिर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पे आपके लिए कैटेगरी दिखा देगा कि 64 बिट में डाउनलोड करना है, 32 बिट में डाउनलोड करना है। तो मैं इसको 64 बिट में सेलेक्ट रहने दूंगा और इसको जो इंस्टॉलर है उसको मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लूंगा। अगर आप टोरेंट से डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे दबा के टोरेंट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो गई है, आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। यह आपकी इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करेगा कि आपका इंटरनेट है वो कितना स्पीड में चल रहा है, उस हिसाब से ये डाउनलोड हो जाएगा। तो ये जब तक डाउनलोड होती है तब तक हम थोड़ा सा और काम कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की ISO फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट है। अब इसके बाद हमें एक पेन ड्राइव को बूटेबल भी बनाना पड़ेगा। तो वैसे तो मैंने बूटेबल पेन ड्राइव को बनाने के बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, लेकिन अगर आपको इस वीडियो में देखना है तो आपको सबसे पहले बूटेबल बनाने के लिए कोई भी एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होगा। तो मैं यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर यूज लेने वाला हूँ उसका नाम है विंटोय। तो आपको विंटोय टाइप करना है और यहाँ पे सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आप फर्स्ट जो वेबसाइट आएगी उसको आपको ओपन कर लेना है। इसका भी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आपके पास कुछ इस प्रकार से पेज देखने को मिलेगा। तो जो थर्ड नंबर पे आप देख सकते हो कि डाउनलोड का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको आपको ओपन कर लेना है। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको windows.zip की जो फाइल है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आप लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड कर रहे हो तो लाइनेक्स के लिए कर लेना। तो मैं यहाँ पे विंडोज पे क्लिक कर दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बूटेबल है वो विंडो में ही बनाने वाला हूँ इसलिए। तो यहाँ पे आपके पास नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे 4 से 5 सेकंड का टाइम लेगा और ये आपकी जो डाउनलोडिंग है वो ऑटोमेटिक ही स्टार्ट कर देगा। तो आप देख सकते हो इसने मेरी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट कर दी है और ये मेरी काली लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की ISO फाइल है वो भी डाउनलोड हो रही है। तो ये हमने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए, जिसमें से हमने काली लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया और एक जो बूटेबल पेन ड्राइव बनानी है उसके सॉफ्टवेयर को भी हमने डाउनलोड के लिए स्टार्ट कर दिया। तो अब हमारा तीसरा स्टेप है कि हमें काली लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने से पहले हमारे कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क के पार्टीशन को बनाना होगा। मतलब हमारे जो हार्ड डिस्क है उसमें से हमें एक पार्टीशन को क्रिएट करना होगा, जिसकी वजह से अगर आप काली लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे तो आपकी जो पहले की डली हुई विंडो है उसमें कोई भी एरर ना आए, उसमें से कोई भी डेटा डिलीट ना हो। और मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब ये इंस्टॉल करोगे, ड्यूल बूट करोगे, तो आप अपने विंडोज़ का बैकअप पहले ही कहीं लेके रख लेना।
तो अब हम पहले हमारी जो पार्टीशन है उसको करते हैं, मतलब हमारे जो हार्ड डिस्क के पार्टीशन करते हैं हम। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिस पीसी में जाना होगा। दिस पीसी में आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास फिलहाल एक ही पार्टीशन किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे काली लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक 50 GB का पार्टीशन और क्रिएट कर लेता हूँ। तो पार्टीशन किस प्रकार से करना है वो मैंने पहले ही बता दिया है, लेकिन और बता देता हूँ मैं। यहाँ पे आपको दिस पीसी पे राइट क्लिक करना है, मैनेज पे आ जाना है। जैसे आप मैनेज पे दबाओगे तो आपके पास एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा, डिस्क मैनेजमेंट करके। आप देख सकते हो कंप्यूटर मैनेजमेंट करके आ गया है। तो यहाँ पे आपको स्टोरेज में एक डिस्क मैनेजमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस आपके कंप्यूटर में लगी होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो मेरे में फिलहाल यहाँ पे एक ही डिस्क लगी हुई है, आप देख सकते हो डिस्क 0 के नाम से। और मुझे ये जो सी ड्राइव है उसमें से 50 GB का एक फ्री स्पेस चाहिए। तो किसी भी ड्राइव से स्पेस निकालने के लिए आपको उस पर राइट क्लिक करना होगा और फिर यहाँ पे श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करोगे तो आपकी जो हार्ड डिस्क है वो इसको रीड करना स्टार्ट करेगा और ये दिखा देगा आपके पास कि कितनी GB की आपकी हार्ड डिस्क है, उसमें से आप श्रिंक कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मुझे 50 GB का ही एक पार्टीशन इसमें से निकालना है, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर ओपन करूँगा। कैलकुलेटर ओपन करके यहाँ पे मैं इसको 50 × 1024 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 1024 मीन्स हो गया 1 GB में 1024 MB होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 1024 MB में ही यहाँ पे डालनी है। तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, तो हमारी हो गई है 51200। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 51200। तो वैल्यू को डालने के बाद आपको श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक कर देना है। ये मैं 50 GB का इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काले लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो स्टोरेज है वो 50 GB इनफ है। तो यहाँ पे आने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार से अनलोकेटेड लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपको याद रखना है इसको अनलोकेटेड ही रहने देना है। अगर आप इसको कहीं लोकेटेड कर देते हो तो फिर आपको इंस्टॉल करते समय वहाँ पे आपके पार्टीशन को डिलीट करके फिर से पार्टीशन बनाना होगा, तो आप थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हो उसमें। तो आप यहाँ से इसको अनलोकेटेड ही रहने देना। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमने थर्ड स्टेप भी हमारा कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट हमारा था काले लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करना, सेकंड था जो हम बूटेबल बनाएंगे उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना, थर्ड था हमारा हमने एक पार्टीशन अलग कर लिया है 50 GB का। तो ये मेरी जो डाउनलोडिंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हो। तो अभी ये थोड़ी सी और बची है, जब तक ये कंप्लीट होती है तब तक थोड़ा सा वेट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो मेरी डाउनलोड कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसकी जो डाउनलोडिंग लोकेशन है वहाँ पे चला जाता हूँ, यहाँ पे दबा के। तो मैं इस ब्राउज़र को मेरे मिनिमाइज कर दूंगा और इसको मैक्सिमाइज कर दूंगा। तो अभी हमारी जो डाउनलोडिंग है वो आप देख सकते हो काले लाइनेक्स की ये रही, और जो हमारा बूट टेबल बनाने का सॉफ्टवेयर है वो ये रहा। तो अभी ये जो बूट टेबल बनाने वाला सॉफ्टवेयर है ये हमारा जो जिप फाइल में है, तो हमें इसको अनजिप करना है। तो अनजिप करने के लिए मैं यहाँ पे विनरार सॉफ्टवेयर का यूज़ ले रहा हूँ, आप किसी और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का भी यूज़ ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको विनरार सॉफ्टवेयर से इसको राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक कर देना है, फिर इसको ओके करना है। जैसे ये एक्सट्रैक्ट होगा तो आपके पास कुछ नया फोल्डर बन के आ जाएगा, वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो आपको इसको डबल क्लिक करके ओपन करना है और फिर ओपन करना है। अब आपके पास कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा आपको। अभी आपको यहाँ पे आपको देखो जो थर्ड नंबर पे आपके पास एक सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाएगा, तो आपको इसको डबल क्लिक करके ओपन करना है, एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन देनी है और फिर कुछ इस प्रकार से आपके पास इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो अभी ये देखो आप यहाँ पे डिवाइसेस में मेरे पास कुछ भी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मैंने अपने जो पीसी है उसमें कोई भी पेन ड्राइव नहीं लगा रखी है। तो अभी आपको अपने कंप्यूटर में वो पेन ड्राइव लगानी है जिसमें कोई भी डेटा ना हो, या फिर आपका जो भी डेटा है उसका आपने कहीं बैकअप लेकर रखा हो, क्योंकि यहाँ पे बूटेबल बनाते टाइम
ये जो पेन ड्राइव है वो फॉर्मेट होगी, और आपकी जो पेन ड्राइव है वो कम से कम 4 GB की होनी चाहिए, सॉरी कम से कम 8 GB की होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे 32 GB की एक HP की पेन ड्राइव यूज़ ले रहा हूँ। तो मैं इसको अपने कंप्यूटर में एक बार अटैच कर देता हूँ, और फिर यहाँ पे मैं रिफ्रेश बटन पे क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हो मेरी जो पेन ड्राइव है यहाँ पे शो हो गई है। अब मैं इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे ये जो कैप्चर आ रहा है मैं इसको फिल करूँगा, और फिर ओके पर क्लिक कर दूंगा। ये देखो फॉर्मेटिंग के लिए बोल रहा था, मैं इसको यस करके फिर से यस कर दूंगा और फॉर्मेटिंग की परमिशन दे दूंगा। तो अब ये मेरी जो फॉर्मेटिंग हो रही है, फॉर्मेट से मेरा मतलब है कि अब इस पेन ड्राइव में मेरा जो ये विंडोज सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड किया है ये मेरी पेन ड्राइव में इंस्टॉल हो रहा है। अभी ये बूटेबल बन रही है, इसके साथ ही ये इंस्टॉल भी हो रहा है। तो ये ऑलमोस्ट हो गया है, इसमें 40 से 50 सेकेंड का टाइम लगता है, और फिर आपकी पेन ड्राइव पर भी डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हो ये मेरी जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल बन चुकी है। तो अभी हमें एक काम करना है कि हमने जो काले लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की ISO फाइल को डाउनलोड किया था ना, ये वाली, इसको आपको सिंपल कॉपी करना है एज इट इज़ जैसा है वैसा ही। फिर आपको जो अपनी पेन ड्राइव है इसको आपको सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे आपको इसे पेस्ट कर देना है। बस नॉर्मल आपको कॉपी करके पेस्ट कर देना है। अभी आपकी जो कॉपी होना स्टार्ट हो गई है, और ये जैसे ही कंप्लीट होगी आपकी जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल बन जाएगी दोस्तों। तो चलिए देखते हैं ये कितना टाइम लेती है। वो आपकी पेन ड्राइव की स्पीड पे और आपकी कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करेगा कि कितनी स्पीड में ये होती है। तो मैं इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो ओके दोस्तों, तो जैसा कि आपने देख लिया कि ये मेरी जो कॉपी पेस्ट है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं जैसे दिस PC पे जाता हूँ और अपनी जो पेन ड्राइव में जाके दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे मेरी जो पेन ड्राइव है उसमें काले लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जो ISO है वो यहाँ पे कॉपी हो चुकी है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हम इंस्टॉलेशन देखेंगे कि हम इंस्टॉलेशन किस प्रकार से कर सकते हैं ड्यूल बूट में। तो चलिए मैं अब अपनी जो कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्डिंग है इसको बंद करता हूं, और आपको अपने जो मोबाइल से स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखाता हूं। सो दोस्तों, अब मैं अपने कंप्यूटर को एक बार रिस्टार्ट करता हूं और अपनी पेन ड्राइव से इसको बूट कराता हूं। तो आप अपने कंप्यूटर की जो बूट की है उसको आपको ध्यान होना चाहिए कि आपके कंप्यूटर किस की से बूट होता है। तो मेरे केस में यहाँ पे F2 से मेरा जो सिस्टम है वो बूट होता है। यहाँ पे आप जब मेरा रिस्टार्ट होगा तो यहाँ पे आप देख भी लेना, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैं इसको रिस्टार्ट करूँगा और रिस्टार्ट होके जैसे ही ऑन होता है तो आप यहाँ पे देखना कि यहाँ पे लिखा हुआ आएगा F2 से आपका सिस्टम बूट होता है। तो देखो F2 से, तो मैं F2 प्रेस कर रहा हूँ। F2 प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखो बायोस सिस्टम आ गया है। तो बायोस सिस्टम में आपको यहाँ पे बूट ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे मेरे में यहाँ पे माउस वर्क कर रहा है, अगर आपके में माउस वर्क नहीं करता है तो आप अपने कीबोर्ड की जो राइट एरो की है उससे यहाँ पे मूव कर सकते हो। तो यहाँ पे बूट मेन्यू में आने के बाद यहाँ पे आपको जो बूट प्रायोरिटी है यहाँ पे आपको रिमूवल डिस्क रहने देना है। रिमूवल डिस्क रहने के बाद यहाँ पे हार्ड डिस्क ड्राइव में आपकी जो अपनी पेन ड्राइव है उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मेरी जो पेन ड्राइव का नाम यहाँ पे चेंज होकर आ गया है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, तो इस बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे रहने दूंगा। अगर आपके में ऊपर, सॉरी ये जो पेन ड्राइव है इसका नाम नीचे है, तो आप यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शन दी हुई है उस हिसाब से यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। जैसे मेरे यहाँ पे प्लस और माइनस से ये चेंज होगा, तो आप यहाँ पे देखना अभी ये ऊपर है, तो जैसे मैं इसको प्लस दबाऊंगा, सॉरी जैसे मैं इसको माइनस दबाऊंगा तो ये नीचे आ गया, और जैसे मैं इसको प्लस दबाऊंगा तो ये ऊपर आ गया है। तो ऐसा करने के बाद आपको यहाँ पे देखोगे कि इंटर से सेलेक्ट करें और F10 से सेव करें। तो मैं अपने कीबोर्ड में F10 प्रेस करूंगा, सॉरी पहले इंटर प्रेस करूंगा और फिर F10 प्रेस करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सेव के लिए यस दबाए, और अगर आप नहीं करना चाहते हो सेव तो नो कर दबाए। तो मैं इसको वाई पे क्लिक कर दूंगा, और अब यहाँ पे मैं F10 प्रेस करूंगा ताकि मैं अपनी जो पेन ड्राइव है इसको सेलेक्ट कर सकूं बूट लेने के लिए। तो यहाँ पे मेरी जो पेन ड्राइव है वो भी आ गई है, और यहाँ पे मेरी हार्ड डिस्क वगैरह सब कुछ आ गई है। तो आप यहाँ पे हमें अपनी पेन ड्राइव को सिलेक्ट करना है कि सबसे पहले हमें किस चीज़ को बूट करवाना है। तो अगर आप ये ऊपर वाला सेट सेलेक्ट करते हो तो मेरी जो हार्ड डिस्क है, जो मेरी SSD लगी हुई है, उससे ये बूट हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे नीचे वाले को सेलेक्ट करूँगा जिससे कि जो मेरी पेन ड्राइव है उसको ये बूट में सबसे पहले लेगा। तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा। अभी आप देख सकते हो मैंने जैसा बताया था कि विंडोज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है, तो यहाँ पे आप सबसे ऊपर देख पा रहे होंगे कि विंडोज नाम लिखा हुआ आ रहा है,
और यहाँ पे जो मेरी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने कॉपी पेस्ट की थी वो आ गई है। अगर आप इसमें कोई और भी ऑपरेटिंग सिस्टम की ISO फाइल डालते हो, जैसे मान लो अगर आप इसमें विंडो 10 और 11 की भी कॉपी पेस्ट कर देते हो, तो आपको यहाँ पे वो भी शो हो जाएगी और ये आपकी जो पेन ड्राइव है वो मल्टी बूट बन जाएगी। तो मल्टी बूट किस प्रकार से बनाना है उसका वीडियो मैंने आपको बता रखा है, तो आप वो देख सकते हो। यहाँ पे मैं काली लाइनेक्स को सेलेक्ट करूंगा इंटर दबा के, फिर यहाँ पे नॉर्मल मोड में ही जाऊंगा, मैं ऊपर वाले को सिलेक्ट रहने दूंगा और उसको इंटर प्रेस कर दूंगा। अभी यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं कि एक ग्राफिकल इंस्टॉल है और एक इंस्टॉल है। अगर आप इंस्टॉल पे क्लिक करते हो तो आपकी जो इंस्टॉलेशन है काली लाइनेक्स की वो कमांड लाइन के थ्रू हो जाएगी, और अगर आप ग्राफिकली इंस्टॉल करोगे तो उसमें आपको विंडोज़ के जैसे माउस का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, कीबोर्ड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, हर एक आइकन सब कुछ बढ़िया देखने को मिल जाएगा। तो मैं इसको ग्राफिकली इंस्टॉल पे क्लिक करके इंटर कर दूंगा। तो जैसे मैं इंटर करूंगा तो 2-3 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिक ही इंटर हो जाएगा और एक बार कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला हमारा पेज आता है वो यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट के लिए बोलता है कि आप अपने कंप्यूटर में लैंग्वेज सेलेक्ट करिए। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश की ही रहने दूंगा और इसको कंटिन्यू कर दूंगा। अब यहाँ पे आपको लोकेशन के लिए बोल रहा है, अगर आप यूनाइटेड स्टेट करना चाहते हो तो ये रहने देना, या फिर मैं जैसे यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करता हूँ और इसको कंटिन्यू कर दूंगा। तो कीबोर्ड की लेआउट के लिए बोल रहा है, तो कीबोर्ड हमेशा मैं अमेरिकन इंग्लिश ही यूज़ लूँगा, तो मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा। तो ये जो मैंने भी कीबोर्ड वगैरह लगाए थे उनको ये कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है, और ये जो मेरी इंस्टॉलेशन है मीडिया को है उसको भी अभी ये कॉन्फ़िगर कर रहा है, ऊपर आप देख सकते हो। अभी हमारे जो कंप्यूटर में नेटवर्क के लिए बोल रहा है कि आप अपने कंप्यूटर में कौन सा नेटवर्क कनेक्ट करवाना चाहते हो, उसको ये कॉन्फ़िगर कर रहा है। तो फिलहाल मेरे कंप्यूटर में जो है वो लैन केबल कनेक्टेड है, तो ये लैन केबल को अटैच कर लिया ऑटोमेटिक ही। अगर आपके में ऑटोमेटिक अटैच नहीं करता है तो कोई दूसरा ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे देखो होस्ट नेम के लिए बोल रहा है, तो होस्ट नेम में एज इट इज़ खाली रहने दूंगा और इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। डोमेन नेम के लिए बोल रहा है, तो डोमेन नेम अगर आप रखना चाहते हो तो रखो, या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हो, तो मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा, स्किप कर दूंगा। यहाँ पे फुल नेम ऑफ यूज़र के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे मैं अपना ही नाम यहाँ पे ऐड करूँगा क्योंकि इसको मैं ही यूज़ लेने वाला हूँ। तो मैंने ये अपना नाम डाल दिया और इसको मैं कंटिन्यू क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे ये यूज़र नेम के लिए बोल रहा है, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको याद रखना है कि जो इसमें है वो सभी वर्ड है वो स्मॉल ही रहने चाहिए। तो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिक ले लिया है और इसको मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे पासवर्ड के लिए बोल रहा, तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल नॉर्मल सा पासवर्ड डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 करके। सॉरी, ये मैंने नमलॉक ओपन नहीं करके रखा था, तो 1 2 3 4 5 6 करके डाल देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 करके डाल देता हूँ, फिर इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। आप यहाँ पे कोई बढ़िया यूज़र नेम डालना अपने हिसाब से और बढ़िया ही पासवर्ड देना, क्योंकि सिक्योरिटी सबसे पहले नंबर पे आती है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे गलती करते हो तो आपकी जो पुराना विंडो है वो भी डिलीट हो सकता है। उसके अलावा अगर आपके हार्ड डिस्क में कोई इम्पोर्टेंट डेटा है वो भी डिलीट हो सकता है। तो आप इस पार्ट को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि यही है जहाँ से हम डिस्क पार्टीशन को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे हमें मेन। तो एक तो ये रहेगा कि गाइडेड यूजर इंटीरियर डिस्क, और एक रहेगा मैनुअल। अगर आप फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करके फिर अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपकी जितनी भी हार्ड डिस्क लगी हुई होगी ये उसको पूरी को ले लेगा और पूरी को फॉर्मेट कर देगा, और उसके साथ अपने हिसाब से पार्टीशन बना लेगा। तो इसमें आपका अगर पहले का विंडो है वो भी करप्ट हो जाएगा, और उसके अलावा अगर कोई डेटा है तो वो भी करप्ट हो जाएगा। तो मैं इसको मैनुअली सिलेक्ट करूँगा। जैसा कि मैंने आपको एक 50 GB के आसपास का एक पार्टीशन है वो अनलोकेटेड करके दिखाया था, वो यहाँ पे अब मैं देखूंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे दो ही स्टोरेज डिवाइस दिखा रहा है मेरे कंप्यूटर में ये। तो ये जो स्टोरेज डिवाइस है ये मेरी पेन ड्राइव है, आप यहाँ पे देख सकते हो 31 GB की। तो मुझे इसको कुछ भी नहीं करना है, तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर दूंगा और मैं यहाँ पे आ जाऊँगा जो मेरी SSD लगी हुई है 256 GB की, उस पर आ जाऊँगा। इस पे आने के बाद यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ये रही मेरी जो मैंने 50 GB का पार्टीशन बनाया था। ये इसने 53.7 GB का इसलिए ले रखा है क्योंकि ये कहीं ना कहीं से अगर मेरी जैसे कहीं पे 5 GB की फ्री हो, कहीं 1 GB की फ्री हो, कहीं 500 MB की फ्री हो, वहाँ से उठा के इसने कंप्लीट ऐड करके यहाँ पे मेरे को दे दिया है।
तो यहाँ पे आपको इसको सिलेक्ट करना है, फिर आपको इसको कंटिन्यू करना है। अगर आप वहाँ पे अनलोकेटेड न करते हो तो यहाँ पे आपको इसको पहले फॉर्मेट करना होता। तो आपको इसको कंटिन्यू करना है, फिर यहाँ पे क्रिएट ए न्यू पार्टीशन पे आना है। फिर आपको यहाँ पार्टीशन के साइज देना है कि आप कितनी साइज का पार्टीशन देना चाहते हो। तो यहाँ पे फिलहाल मैं जैसे यहाँ पे अभी 5 GB का एक पार्टीशन दूंगा। आप याद रखना कि GB डालना ही है आपको। अगर आप ये GB नहीं डालोगे तो ये बाय डिफॉल्ट आपकी जो साइज़ है वो MB में ले लेगा, पार्टीशन की जो साइज़ है वो MB में ले लेगा। फिर आपको इसको कंटिन्यू करना है, बिगिनिंग पे क्लिक रहने देना है, फिर इसको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अभी आप यहाँ पे यूजेज में आना है और यहाँ पे स्वेप एरिया को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हम एक पार्टीशन बना रहे हैं स्वेप एरिया के नाम से। ये जो स्वेप एरिया का पार्टीशन है ये बेसिकली हमारे रैम का काम करता है। अगर आपके कंप्यूटर में रैम कम है तो आप इसको स्वेप एरिया का पार्टीशन बनाएं। अगर आपके कंप्यूटर में रैम ज़्यादा है, 16-32 GB है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो मेरे कंप्यूटर में थोड़ी रैम कम है इसलिए मैं स्वेप एरिया बना रहा हूँ। फिर इसको डन सेटिंग पे क्लिक करना है और इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे देखोगे कि 5 GB का जो मेरा एक है वो स्वेप पार्टीशन बन चुका है। अब मैं इसको 48 GB जो मैं फ्री स्पेस है इसको सिलेक्ट करूँगा, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, क्रिएट ए न्यू पार्टीशन पे क्लिक रहने दूंगा। फिर जितनी मेरी पूरी स्टोरेज है उतने का ही मैं एक पार्टीशन और बनाऊँगा, तो इसको सिलेक्ट रहने दूंगा, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अभी यहाँ पे आपको याद रखना है कि स्वेप एरिया सेलेक्ट न होकर आपको ext4 वाला सेलेक्ट करना है और इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे माउंट पॉइंट में आपको देख लेना है कि आपकी जो स्लेश रूट फाइल्स वाला ही सिलेक्टेड हो, तो इसको आप सिलेक्टेड रहने देना। फिर इसको डन पे क्लिक कर देना और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब आपके जो दोनों पार्टीशन है वो बन चुके हैं, एक स्लेश नाम से और एक स्वेप नाम से। तो आपको इसको मिनिमाइज करना है, यहाँ पे फिनिश पार्टीशन पे क्लिक करना है और इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपने जो डिस्क के पार्टीशन किए हैं उनमें हम क्या राइट कर सकते हैं, तो मैं इसको यस की परमिशन दूंगा और इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेरा इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो गया है और ये कुछ टाइम लेगा। उससे पहले ये हमसे कुछ सॉफ्टवेयर के लिए बोलेगा कि आप अपने कंप्यूटर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करना चाहते हो। तो अभी देखते हैं कब तक आता है वो ऑप्शन, तब तक हम वेट करते हैं। और मैं इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। सो यहाँ पे देखो आप, मैंने जैसा बोला था कि सॉफ्टवेयर सिलेक्शन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे मैं इन सब सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट कर लूँगा। आप अगर चाहो तो इनको अनचेक भी रहने दे सकते हो। तो मैं इनको सॉफ्टवेयर को सभी को इंस्टॉल करूँगा, फिर आपको इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब मेन आपकी जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। इंस्टॉलेशन के साथ आपने जो जो सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट किया है वो भी इंस्टॉल हो जाएंगे। तो चलिए वेट करते हैं जब तक ये कंप्लीट होता है। सो दोस्तों ये यहाँ पे अभी हमसे डिस्प्ले के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे मैं इसके डिस्प्ले जो है वो GDM3 करके ही इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। सो दोस्तों अभी हमारे पास जीरब बूट लोडर करके आ गया है। तो अब मैं उसको यस करूँगा, क्योंकि ये अगर आप मिस कर दोगे तो आपका जो काले लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट ही मिसिंग ही हो जाएगा। तो इसको यस करना है, फिर इसको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये बोल रहा है कि आप जीरब बूट लोडर को आप कहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हो। तो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक तो रहेगा हमारा जो पेन ड्राइव है वो, और एक रहेगी हमारी हार्ड डिस्क। तो यहाँ पे आपको भूल कर भी अपनी पेन ड्राइव को सिलेक्ट नहीं रखना है। यहाँ पे आपको अपनी जो हार्ड डिस्क है अपने कंप्यूटर में लगी हुई उसको सिलेक्ट रख के रखना है और इसको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। क्योंकि अगर आप
जीरा बूट लोडर को अगर आप इंस्टॉल नहीं करोगे तो आपका जो कंप्यूटर है वो ड्यूल बूट नहीं हो पाएगा। तो मेरे एंड से ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब ये कितना टाइम लेता है देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिनिश द इंस्टॉलेशन लिखा हुआ आ गया है और अबे हमें बोल रहा है कि मेक श्योर टू रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडिया। अब हमें कंटिन्यू करने से पहले हमें अपनी जो इंस्टॉलेशन मीडिया है, अपनी जो पेन ड्राइव है, उसको निकाल लेना है और निकाल के फिर हमें इसको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब ये हमारा जो कंप्यूटर है वो रीस्टार्ट होगा और इसमें जो काली लाइनेक्स है वो कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हमारा जो कंप्यूटर है वो नॉर्मल स्टार्ट हो रहा है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे कि आपका जो कंप्यूटर है वो जब रीस्टार्ट होता है तो आपका जो लोकल जो आपका पहले का विंडोज़ डला हुआ होगा उसी में ये रीस्टार्ट होगा, ये काले लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं ले रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले एक बार ओपन हो जाए सिस्टम हमारा, तो आप एक तो ये देख लो कि आपकी जो विंडो है वो प्रॉपर काम कर रहा है। उसके बाद अब आपको जब काले लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कराना रहेगा तो आपको अपने जो कंप्यूटर इसको रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के साथ अपनी जो बायोस की है उसको प्रेस करना है। अगर आपके पास डेल या एचपी का लैपटॉप है तो इसमें आप F9 या F10 प्रेस करके देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे F10 प्रेस करूँगा। यहाँ पे मेरे पास कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा मुझे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब मैं अगर यहाँ पे ऊपर जो काली लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट करके इंटर करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्क्रीन है वो ब्लिंक हो रही है और आगे नहीं बढ़ रहा है। तो अब मुझे अपनी जो हार्ड डिस्क है अपने कंप्यूटर में लगी हुई उसको सेलेक्ट करना है। जैसे मेरी ए डाटा पे सेलेक्टेड है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। अभी जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो आप यहाँ पे देखो कि मेरे पास कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल गया है और मेरे जो कंप्यूटर में वो काली लाइनेक्स काली लाइनेक्स रन हो चुका है। तो अगर आपको काले लाइनेक्स को चलाना है तो आपको अपनी जो बायोस मेन्यू है उसमें जाके आपको चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब पासवर्ड डालो नॉर्मल, जैसे मैं पासवर्ड डालता हूँ। पासवर्ड डाल के मैंने इसको लॉगिन कर लिया है। तो देख सकते हो दोस्तों ये मेरा जो कंप्यूटर है वो ड्यूल बूट हो चुका है। अब मैं जैसे इसको रीस्टार्ट करता हूँ तो मेरा नॉर्मल कंप्यूटर है वो विंडोज़ में कन्वर्ट होकर चलने लगेगा। और अगर मुझे काली में चलाना है तो जैसा कि मैंने बताया कि बायोस में जाके बूट मेन्यू में जाके आपको इसको सेलेक्ट करना है। तो इस प्रकार से आप अपने कंप्यूटर में ड्यूल बूट कर सकते हो दोस्तों। तो कैसा लगा आज का ये मेरा वीडियो? मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।